हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशंस के बारे में, कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, मतलब एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर के साथ किस तरह से कंबाइन होगा और इनका रिजल्ट क्या होगा। देखिए, कई बार हमारे पास जो अवेलेबल कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है, उनकी कैपेसिटेंस कुछ और होती है और जो सर्किट में हमें नीड होती है ना, वो अलग होती है। तो हम गिवन कैपेसिटर्स से वो कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करें जो हमें ज़रूरत है। ठीक है, कैपेसिटर्स तो हमारे पास फिक्स कैपेसिटेंस की है। ठीक है, अब उनसे इतनी कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करें। देखो, हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ा या घटा सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे? विद देयर कॉम्बिनेशन, उनको कंबाइन करके। एक या एक से दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स को जब आप कंबाइन करते हो तो इनकी रिजल्टेंट जो नेट कैपेसिटेंस होती है उसको इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो अगर डायरेक्ट बात करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है कि मैं दो कैपेसिटर्स को किसी तरह से कंबाइन कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं इसको इन दोनों कैपेसिटर्स को सर्किट में किस तरह से कंबाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये दोनों जो इफ़ेक्ट दिखा रहे हैं वही कोई अकेला कैपेसिटर दिखाए। ठीक है ना, जितना चार्ज ये दोनों मिलके किसी बैटरी से ड्रॉ कर रहे हैं उतना ही चार्ज ये अकेला कैपेसिटर ड्रॉ कर सके तो इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलेंगे। ठीक है, इस C1 और C2 के कॉम्बिनेशन का। क्लियर हो गई बात। अब कॉम्बिनेशन किस तरह से होगा। कॉम्बिनेशन के दो तरीके हैं आपके पास। वन इज सीरीज एंड सेकंड इज पैरेलल। सीरीज में कैपेसिटर्स को इस तरह से ज्वाइन किया जाता है एंड टू एंड। जितने भी कैपेसिटर इस तरह से एंड टू एंड एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, दे ऑल आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। इसी तरह से अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंड्स को कॉमन कर दिया जाए, ठीक है, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दो कॉम्बिनेशन है बेटा, दोनों कॉम्बिनेशंस को देखेंगे, रिजल्ट क्या आएंगे अपने पास। दोनों की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उनके क्या फार्मूले बनेंगे देखते हैं। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। मान लिया अपने पास ये कोई कॉम्बिनेशन है, तीन कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन लेके चलूँगा मैं। इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2 और इसकी कैपेसिटेंस C3 है। और इन दोनों को क्या किया, इनको इस कॉम्बिनेशन को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा, ये कॉम्बिनेशन बैटरी से कुछ चार्ज ड्रॉ करेगा। मान लिया Q चार्ज ड्रॉ करेगा तो इस प्लेट पे कैसा चार्ज आ जाएगा, +Q। तो इस पे इतना ही -Q। इस वाली प्लेट पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से देखो, ये जो प्लेट है आपके पास, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 प्लेट हैं। अब 2 और 3 को देखो ध्यान से, ये दोनों एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे हैं। अगर इनिशियली इनके ऊपर चार्ज 0 था तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद भी इस टोटल सिस्टम पे चार्ज कितना रहना चाहिए, 0। तो 2 और 3 प्लेट का टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 0। तो कब होगा, अगर 2 पे -Q चार्ज है तो 3 पे कितना आना चाहिए, +Q चार्ज आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से नंबर 4 प्लेट पे कितना चार्ज आना चाहिए, -Q। नंबर 5 प्लेट पे +Q। नंबर 6 प्लेट पे -Q चार्ज होगा। ठीक है, इस तरह से सर्किट में Q चार्ज फ्लो हुआ। तो अब सिचुएशन कैसी हो गई, सिचुएशन ऐसी हो गई कि ये जो आपका कैपेसिटर है फर्स्ट वाला, इसके इधर कितना चार्ज है, +Q, इधर -Q, इधर +Q, -Q, +Q और -Q, ये चार्ज हैं। और बैटरी V पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है। ठीक है, ये सिचुएशन हो गया है। अब देखो भाई, हमें यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कौन सी होगी, मैं इन सभी की बजाय किसी एक कैपेसिटर को कंसीडर करूं। ठीक है, अब ये कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कब होगा, इसकी कैपेसिटेंस इन सभी के कॉम्बिनेशन के
बराबर होगी। इन सभी के कम्बिनेशन का जो इफेक्ट है, इन सभी के कम्बिनेशन का क्या इफेक्ट है, ये बैटरी से क्यू चार्ज ले रहे हो तो ये भी कितना चार्ज लेगा, क्यू चार्ज ही लेगा। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट क्या है इसका, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सेम बैटरी से, वी बैटरी से। ठीक है, चलिए अब यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कहाँ डिवाइड हुआ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाले कैपेसिटर्स के लिए। अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 ये टोटल किसके बराबर होगा, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर होगा। ठीक है, अब हम V की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये आपके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के डायग्राम से। यहाँ जब हम Q इज इक्वल्स टू सी वी अप्लाई करेंगे तो V की वैल्यू क्या बनेगी, Q अपॉन C इक्विवेलेंट। ठीक है, इसी तरह से यहाँ V1 V2 और V3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस वाले कैपेसिटर के लिए V1 कितना हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई C1, इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2 और इसकी कैपेसिटेंस C3। अब एक बात देखो, सभी पे चार्ज तो सेम ही है तो Q की वैल्यू सभी के लिए सेम रहेगी। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, प्लस V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर कितना है Q डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर, प्लस V3 के लिए चार्ज ऑन थर्ड कैपेसिटर अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ थर्ड कैपेसिटर। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए V की वैल्यू क्या है, Q अपॉन C इक्विवेलेंट। Q कॉमन आ गया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, Q कॉमन ले लेते हैं, यहाँ रह गया 1/C1 1/C2 1/C3, ये होगा 1/C इक्विवेलेंट के इंटू Q। तो Q कैंसिल हो गया यहाँ से अपने पास फाइनल फार्मूला क्या बना, फाइनल फार्मूला ये बना कि 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इसकी जगह अगर और होंगे सीरीज़ में तो उनके लिए और ऐड हो जाएंगे, ये बराबर होगा 1/C इक्विवेलेंट के लिए। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये फार्मूला बनेगा अपने पास। क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसी सर्किट में अगर फार्मूला नोट कर लिया होगा आपने, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 1/C2 1/C3। मान लिया अपने पास तीन कैपेसिटर इस तरह से सीरीज में है, तीनों की कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड, इनको आपस में कनेक्ट कर रखा है ऐसे सीरीज में। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। हमें पता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 की वैल्यू 3, ये भी और ये भी, तो C इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट 3/3 1 आ गया। दिस इम्प्लाइज 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1, तो C इक्विवेलेंट भी कितना आया, 1 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो ये भी 1 माइक्रोफेराड बना। ध्यान रखना ये 1/C इक्विवेलेंट निकालने के बाद हमने इन्वर्स लिया है, इन्वर्स 1 का इन्वर्स 1 ही होता है, इसकी जगह अगर कुछ और होता तो उसका इन्वर्स लेते हम। ठीक है ना, जैसे मान लिया 5 होता तो उसको क्या लिखते, 1/5 लिखते। ठीक है, और अगर 1/5 इसका रिजल्ट होता तो क्या लिखते, 5 लिखते उसको इन्वर्स करने के बाद। ठीक है, चलिए ये तो था आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज के बाद अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। इससे पहले आपने एक बात नोट की होगी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, नोट कर लेना, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है। इसी तरह से अब ये सेकंड वाला है आपके पास, इसमें हमने ले लिए 3 कैपेसिटर। ठीक है, ये C1 ये C2 ये C3, इनको कनेक्ट कर दिया ऐसे पैरेलल में। ठीक है, किसी बैटरी के साथ। अभी क्या होगा, ये कुछ चार्ज लेंगे। ठीक है, ये चार्ज यहाँ इसका कुछ पार्ट फर्स्ट में, सेकंड में और कुछ पार्ट थर्ड में जाएगा। मान लिया ये जो है इसके ऊपर Q1, इसके ऊपर Q2 और थर्ड वाले पे Q3 चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो इनकी इधर वाली प्लेट्स पे कितना चार्ज आ जाएगा, इतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात नोट कर लो ध्यान से कि तीनों के तीनों कैपेसिटर्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, सेम है, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है ना। यहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल चार्ज किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3,
ये टोटल चार्ज कितने में डिवाइड हुआ, 1, 2 और 3 में। तो Q1 Q2 Q3 का सम किसके बराबर है, इसे Q के बराबर है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से ये जो Q1 है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, C1 V1 प्लस C2 V2, ये C3 और V3। अब V तो सबके लिए सेम है, इसकी वैल्यू कितनी है V, तो हम क्या लिख देंगे, C1V C2V और C3V, ठीक है। अगर इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को किसी एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करना हो मुझे, तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी, इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी C इक्विवेलेंट। इसको अगर मैं सेम बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो ये सेम चार्ज लेगा, क्योंकि इसका इफेक्ट कैसा है, सेम है। तो ये भी बैटरी से कितना चार्ज लेगा, Q चार्ज ही लेगा। कौन सी बैटरी से, सेम बैटरी से, ठीक है। तो यहाँ जो Q है, ये Q किसके बराबर होगा, C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय V। तो अपने पास ये दो इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को जब आप कंपेयर करोगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट दैट C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ जो अपने पास है ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर हो जाएगा, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के बराबर हो जाएगा, अगर कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में कनेक्ट हों, ठीक है। तो ये दोनों पढ़ लिए हमने, सीरीज भी और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी। अब एक सवाल उठाते हैं जिसमें दोनों है अपने पास, सीरीज भी और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है, इनको इकट्ठा सॉल्व करते हैं। बेसिक अप्रोच वही होगी जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं अभी तक, रेजिस्टेंसेज के बारे में। जैसे रेजिस्टेंस के सर्किट को सॉल्व करते थे, यहाँ भी ऐसे ही सॉल्व करना है। मान लिया अपने पास एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें 3 कैपेसिटर है बेटा। ये मान लिया 3 माइक्रोफेराड, ये 3 माइक्रोफेराड और ये 6 माइक्रोफेराड है, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन के लिए मेरे से पूछते हैं कि बताओ C इक्विवेलेंट कितना होगा। अरे यार ये तो कमाल हो गया, इसमें तो सीरीज भी है पैरेलल भी है। चलो बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व कर देंगे। ध्यान से देखो, ये जो दोनों के दोनों कैपेसिटर्स हैं कैसे हैं, पैरेलल में है, तो इनके लिए पैरेलल वाला फार्मूला लगा दो, ठीक है। अगर मैं इस सर्किट को सॉल्व करूँगा तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का एक इक्विवेलेंट सर्किट होगा। तो पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं क्या बनेगा। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 3 और 3 6। तो अब सर्किट में जो है रिड्यूस होकर किस फॉर्म में आ गया, ये 6 माइक्रोफेराड और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी कितना बन गया, 6 माइक्रोफेराड बन गया, ठीक है। अब ये दोनों कैसे आ गए हैं, सीरीज में आ गए हैं। सीरीज में क्या होता है, इन्वर्स वाला फार्मूला लगता है। तो 1/C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6, 2/6, जो हो गया 1/3, कैंसिल हो गए। तो 1/C इक्विवेलेंट अगर 1/3 है, दिस इम्प्लाइज C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3 mF, ठीक है। इस तरह से सर्किट्स को सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। तो कुछ सर्किट दे दूंगा मैं आपको जो आपको सॉल्व करना है। अभी थोड़ी देर बाद आपको जो है एक शीट मिलेगी, इसी बोर्ड पे लिखे हुए कुछ फॉर्मूलेज, कुछ सवाल, उनको आप खुद ट्राई करना। ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है, 1, 2 और 3, इन तीनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको फाइंड आउट करनी है। आंसर नीचे गिवन है, ओके। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन के साथ तैयार हैं, एक मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इन सभी चीज़ों को अभी इरेज करने वाला हूँ, यहाँ इतना स्पेस रहेगा नहीं, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है। ध्यान से देख लीजिए, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर एंड टोटल एनर्जी ऑल्सो। सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, यहाँ कुछ नहीं छोड़ा है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, ओके। देखिए सबसे पहला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। ये 12 और 6 कैसे हैं ये आपस में, पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/C इक्विवेलेंट वाला फार्मूला। तो इसको सॉल्व कर लेना। इसके लिए तो मैं ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी दो ऐसे आपके पास कैपेसिटर, ये जो है सॉरी वो सीरीज के लिए होता है, चलिए यहाँ पैरेलल में तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। पैरेलल में तो 12 और 6 कितना बन जाएगा, ये 18 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, 6 माइक्रोफेराड और ये कितना है 12 और 6 18 माइक्रोफेराड हो गया, ठीक है। ये अभी अपने पास इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन गया, ठीक है।
अब देखो ये सीरीज में है, जब दो कैपेसिटर ऐसे सीरीज में हों तो उनके लिए डायरेक्ट फार्मूला है, वो शॉर्ट ट्रिक आपके लिए सीरीज में है। सीरीज में अगर दो कैपेसिटर हों आपके पास तो उनके लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या है, उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला ये है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए ऊपर दोनों का प्रोडक्ट 18 × 6 डिवाइडेड बाई सम ऑफ बोथ दीज, तो इन दोनों का सम कितना बनेगा, 18 और 6 24, ये 4, ये 2 और ये 9, तो सी इक्विवेलेंट कितना बना 9/2। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता लग गया तो पहला आंसर आ गया, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 9/2 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो इसको अब इरेज कर देते हैं। देखिए उसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाना। पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाने के लिए हम चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए पहले चार्ज निकालते हैं कि इसने बैटरी से टोटल कितना चार्ज लिया। अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 9/2 है तो चार्ज बाय ड्रॉन बाय बैटरी, यहाँ से जो क्यू चार्ज ये ड्रॉ करेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है इसकी 9/2 है, सो क्यू बराबर CV से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12, तो टोटल कितना चार्ज जाएगा यहाँ से 9 × 6 54 माइक्रो कूलाम। तो क्यू कितना गया यहाँ से, ये गया 54 माइक्रो कूलाम। तो ये जो 6 वाला है, ये जो 6 माइक्रो फैराड वाला कैपेसिटर है कूलाम, इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा 54 माइक्रो कूलाम आएगा। सो फॉर 6 माइक्रो फैराड कैपेसिटर ये टोटल चार्ज यही होगा। उसके बाद नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर इतना ही नेगेटिव चार्ज और उतना पॉजिटिव चार्ज इन दोनों प्लेट्स पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर है इस पे चार्ज कितना है वही रहेगा जो बैटरी से ड्रॉ किया है। 6 माइक्रो फैराड कैपेसिटर चार्ज इज इक्वल्स टू 54 माइक्रो कूलम। दिस इम्प्लाइज V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। तो V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C कितना बन गया ये 54/6, इट कम्स आउट टू बी 9 वोल्ट। तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा 9 वोल्ट होगा। अगर 9 वोल्ट यहाँ है तो 12 में से 9 तो यहाँ रह गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ कितना होगा ये 3 वोल्ट हो गया। तो इन कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 वोल्ट। तो सेकंड आंसर में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। 6 माइक्रोफैराड के लिए कितना आया 9 वोल्ट और इन दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट एंड 3 वोल्ट पैरेलल में है ये दोनों, इनके लिए पोटेंशियल सेम होगा। तो दोनों के लिए पोटेंशियल की वैल्यू 3 वोल्ट और इसके लिए 9 वोल्ट हो गई। अब थर्ड पार्ट में क्या था एनर्जी था। एनर्जी के लिए फार्मूला है अपने पास। एनर्जी के 3 फार्मूले हैं, हाफ CV² या फिर हाफ Q² अपॉन C या फिर हाफ Q इंटू V। इनमें से कोई भी फार्मूला यूज़ कर लो, तीनों बराबर है। हम यूज़ करते हैं हाफ CV²। ठीक है, क्योंकि हमें हर केस में V पता है और C पता है। सो अगर एनर्जी की बात करें तो ये जो 6 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर है, इस 6 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर के लिए हाफ CV² कितना हो जाएगा, C की वैल्यू 6 हो गई। 6 माइक्रो, याद रखिए माइक्रो, तो माइक्रो जूल यूज़ कर लेंगे हम लास्ट में। 6 इंटू V², V कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर, ये 381 और 3 और 240, सो 243 माइक्रो जूल। ये किस पे है फर्स्ट वाले पे। अब इसी तरह से इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। ये जो दूसरा कैपेसिटर है ये 6 माइक्रोफैराड वाला जो सेकंड कैपेसिटर है यहाँ, इसके लिए हाफ C कितना है 6 और V कितना है इसके लिए V की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ये 3 हो गया। 9 इंटू 3 27 माइक्रो जूल आ गया है ये। अब इसी तरह से थर्ड वाले के लिए फिर से ये कौन सा है 12 माइक्रोफैराड वाला। 12 माइक्रोफैराड के लिए टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा, हाफ इंटू इट्स कैपेसिटेंस इज 12 एंड V² V कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, ये 6 इंटू 9 54 माइक्रो जूल। इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। तो इन सभी का जो टोटल सम होगा दैट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3। तीनों केसेस में जो एनर्जी है उनको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, वेरी सिंपल, ऐसा ही करना है आपको। तो यहाँ हमें हर केस में चार्ज पता लग गया, हर कैपेसिटर के लिए चार्ज, पोटेंशियल, सभी चीज़ें और एनर्जी भी पता लग गई। ठीक है,
इससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम किरचॉफ्स रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किरचॉफ्स रूल उस केस में यूज़ किया जाता है जहाँ आपके जो सर्किट्स हैं वो काफ़ी जो है